सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। देखा है पहली पोस्टिंग में अहंकार में डूबा वीडियो, सुना है बात बात पर प्रतिनिधि पब्लिक कर्मचारी को जेल भेजने की धमकी देने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी, जानना है उसका हाल। सबके लिए दरवाजे बंद करने वाले का बंद हुआ हर ओर दरवाजा। क्या वीडियो के आतंक से आजाद होगा लेस्लीगंज? पलामू में कहावत प्रचलित है, यह मुँहे आदमी पान खाता है, यह मुँहे मार। ये हम नहीं कह रहे, लोग चिल्ला रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आपको ये मालूम नहीं है कि हमारी बेटी बहू होगी और मैं अपनी बेटी बहू का इज्जत बचाने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं। आप इस बात को मत भूलिए। ये था कि उस दिन मैं नहीं था, कुछ भी हो सकता था। मरने के कगार पर खड़ा हूँ, लेकिन बुढ़ारी में कुंवर से नहीं सत्तेगा उठाया हूँ। तुमको यहाँ से भगा करके रहूंगा, याद रखो, याद रखो। वीडियो साहब, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आप नहीं सुधरे तो यहाँ से आप शारीरिक को छोड़ दीजिए, मानसिक भी गुलाम होके अपने आप को जाइएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि पलामू वासी जितने सहानुभूति रखते हैं उतने ही सहनशील होते हैं। पलामू की संवेदनशीलता को कमजोरी समझ बाहर से आए लोग अपनी धौंस दिखाते हैं, पर लेस्लीगंज में त्रस्त हो चुके प्रतिनिधि और जनता ये दोनों इस बार तानाशाही चलाने वालों को खदेड़ने पर आमदा हो गई है। पहली पोस्टिंग पलामू के लेस्लीगंज में पाए वीडियो सत्यम कुमार का व्यवहार ही उनका ऐसा दुश्मन बन बैठा कि शादी के बाद जहां जश्न होना चाहिए वहां द्वंद्व मच गया है। 24 जुलाई को जनता दरबार में महिला मुखिया से माइक छीनने पर छिड़ा महाभारत अब मैदाने जंग में उतर आया है, जहां प्रखंड कार्यालय में ही आमरण अनशन पर बैठे मुखिया की अगुवाई खुद जहां प्रमुख कर रहे हैं, वहीं पूर्ण समर्थन के साथ जिला मुखिया संघ भी खड़ा हो चुका है। वहीं पहले ही दिन अनशन स्थल पर विधायक बिट्टू सिंह ने भी पहुंच जता दिया कि वीडियो को जाना होगा वरना आंदोलन नहीं रुकेगा। तो सरकार को जानकारी प्राप्त है, उसके बाद भी किसी तरह का कोई मामला नहीं हल कर पा रही है सरकार। अब आज के दिन ऐसा मामला आ गया कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि, हमारे सभी पंचायत पे विकास करने वाले हमारे सहयोगी इस रास्ते पर आके बैठ चुके हैं। सच का करेंगे सामना, हम बनेंगे आपकी आवाज। ये आवाज थम नहीं सकती, क्योंकि पलामू कैपिटल न्यूज है स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष। जिस साहब को लेकर हंगामा मचा है, उन वीडियो साहब की एक और हकीकत हमारे सामने आई है। जब एक छात्र को आवासीय बनवाने के लिए सत्यम कुमार की धौंस और अपमानित भरा लफ्ज सुनना पड़ा, जिनके सामने तो जनता कीड़े मकोड़े के समान है, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री को ही कुछ नहीं समझते, वो खुद सीएम से भी बड़ा मानते हैं। जो ऑडियो हम सुनाने जा रहे हैं, जिसकी सत्यता की गारंटी है, जरा सुनिए। आप स्पेशल हो क्या? सीएम से भी ऊपर हो क्या? जी, ये बोल है बिगड़ैल बोल के लिए प्रचलित लेस्लीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यम कुमार के, जिसने 1.5 माह से फंसे स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरने के अंतिम दिन फोन पर पूछने पर यह जवाब मिला। तो क्या इस तरह की बोली बोलने वाले वीडियो स्पेशल होते हैं? क्या वो सीएम से ऊपर होते हैं? क्या इन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला कि जनता ही सर्वोपरि होती है? सीएम का बात ही नहीं हम लोग सुन रहे और तुम कौन होते रिक्वेस्ट करने वाले? सीएम का बात ही नहीं हम लोग सुन रहे और तुम कौन होते रिक्वेस्ट करने वाले? सीएम का बात ही नहीं सुन रहे हैं और तुम कौन होते हो रिक्वेस्ट करने वाले? इस ऑडियो क्लिप ने ये तो साबित कर दिया कि सामने वाला इनसे अनुरोध विनती कर रहा था, पर अफसरशाही के घमंड में चूर वीडियो सत्यम कुमार को रिक्वेस्ट भी थ्रेटनिंग लग रहा था।
तभी तो ये कहने से बाज नहीं आए कि ये सीएम की बात नहीं सुनते, इनके सामने तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। शायद इतना तो पाबंदी भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के लिए भी नहीं है। समस्या के निदान के लिए कोई किसी से भी अनुरोध निवेदन कर सकता है, पर बीडीओ की कुर्सी पर बैठने मात्र से ये साहब तो 7वें आसमान पर उड़ने लगे हैं। तुम्हारा काम छांट के 5 साल तक नहीं होने देंगे। तुम्हारा काम छांट के 5 साल तक नहीं होने देंगे। 1 माह में नियम के तहत मिलने वाला स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 1.5 माह से प्रखंड कार्यालय में पड़ा है। यहाँ तक कि नौकरी के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। तुम्हारा काम छांट के 5 साल तक नहीं होने देंगे। जितना ताकत लगाना लगा लो, ताकत जाओ, नहीं हो। जी 1.5 माह में क्या, बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये 5 साल तक अब नहीं होने देंगे, जबकि 5 साल की इनकी खुद की गारंटी नहीं प्रखंड के पद पर बने रहने की। पर वो क्या क्या कहें ये जरा और सुन लीजिए। जितना ताकत लगाना लगा लो, ताकत जाओ, नहीं हो। जी अब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए किस कदर एक छात्र को धमकी दी जा रही है जरा ये भी सुन ही लिए। वीडियो के ऊपर बैठे जितने भी पदाधिकारी या प्रतिनिधि हैं कोई भी इनसे काम नहीं करवा सकता है, क्योंकि इन्हें फोन करना एक गुनाह है, जबकि एक छात्र से इस कदर बात करके ये पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका नाम सत्यम कुमार जो है। नहीं तो छांट लेंगे काम ना, तो फिर जिंदगी भर नहीं होगा। अभी 1.5 महीना ही कह रहे हैं। नहीं तो छांट लेंगे काम ना, तो फिर जिंदगी भर नहीं होगा। अभी 1.5 महीना ही कह रहे हैं। बस यही सुनना बाकी था वीडियो साहब की जुबान से। अब तो साबित हो गया कि प्रजातंत्र में ये साहब जनता के सेवक नहीं, लेस्टिगंज में इनका राजतंत्र चलता है, जो इनके मरते दम तक चलेगा। तभी तो ये जिंदगी भर स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बनने देंगे। शायद इतना ही काफी है सत्यम कुमार के व्यवहार से अवगत कराने के लिए। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। देखा है पहली पोस्टिंग में अहंकार में डूबा बीडीओ, सुना है बात बात पर प्रतिनिधि पब्लिक कर्मचारी को जेल भेजने की धमकी देने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी, जानना है उसका हाल। सबके लिए दरवाजे बंद करने वाले का बंद हुआ हर ओर दरवाजा। क्या बीडीओ के आतंक से आजाद होगा लेस्लीगंज? यदि और इनके बारे में जानना है तो हो सकता है ऑडियो प्रभावी न हो, मगर रांची से आई ऑडिट टीम के सदस्य की बात तो झूठी नहीं हो सकती है। जरा उनकी भी बात सुन लीजिए और जान लीजिए कि सत्यम कुमार का व्यवहार कैसा है। मैं विमल कुमार सोशल ऑडिट यूनिट टीम रांची झारखंड से ऑडिट के लिए आए हुए हैं। जब मैं बीडीओ साहब से चैम्बर में गया उनसे बात करने के लिए कि इससे संबंधित ऑडिट से संबंधित जो आपके पंचायत में ऑडिट होना है और जो रोज़ यहाँ पे संबंधित पदाधिकारी या प्रतिनिधि का जो है नंबर लेने के लिए, तो उन्होंने ऐसा रिएक्ट करते हुए बात किया कि जाइए मेरे पास यहाँ 1000 लोग काम करते हैं तो आप कार्यालय से ले लीजिए, इस तरह का उन्होंने। और इसमें तर्क करने की क्या बात है। तो ऐसा लगा कि उन्होंने जब स्वामी की तरह बिहेव, जिसे कि बैठ करके वो नौकरी के लिए नहीं आए, जैसे स्वामी बन गए हैं। और हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 बजे आए हैं और अभी 6 बज गया है, अभी तक उसका कोई मतलब नहीं कि क्या है नहीं है। इतना सब कुछ सुन लिए तो मीडिया के सामने बीडीओ साहब का भी पक्ष सुन लीजिए, वरना सत्यम कुमार को बात बात पर झूठ बोलना आता है, दूसरे पर दोष मढ़ना तो इनके आदत में शुमार हो चुका है। चैम्बर में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, इसकी सत्यता देखी जा सकती है। अगर मीडिया को चाहिए, अगर सीसीटीवी फुटेज तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। एक मुखिया महिला बताते हैं कि वहाँ पर भाषण में समय माइक कुछ नहीं, वो एडिटिंग का मामला है। हमने उनसे सिर्फ यही कहा था कि मुखिया जी माइक लाइए, और चूँकि ये प्रशासनिक मामला है, 5000 जनता है उनमें, प्लीज़ इसको डाइवर्ट मत कीजिए। जो भी आप हमारे कर्मचारी के विरुद्ध या कि कर्मी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं वो मेरे समक्ष रखिए और कार्यालय के समक्ष रखिए। अभी यहाँ जो जनता दरबार का कार्यक्रम चल रहा है उसको चाहिए। जी जिसका हमें संदेह था वो हुआ। मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने में फिर सत्यम कुमार ने एक और झूठ बोल दिया कि वीडियो एडिटेड है।
जबकि कैपिटल न्यूज की खबर तानाशाह वीडियो में पूरा सच दिखाया गया है। मतलब मौजूद जनता, जनप्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, 20 सूत्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक कि DRDA निदेशक, सब के सब झूठे हैं। सिर्फ पलामू सत्यम कुमार के सत्य वचन पर ही टिका हुआ है। मेरे सामने वीडियो द्वारा मुखिया का माइक लूटा गया, वह एकदम सच है, 200% सच है कि वह लूटा गया और यह बहुत गलत है। अब लेस्लीगंज वीडियो के पक्ष को पूरी तरीके से सुन लीजिए। अपनी कार्यतालिका सुधारने के बजाय झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। सरकार के दिशा निर्देश और डीसी सर और डीसी सर के दिशा निर्देश के आलोक में काम करते हैं और बाकी अनशन पर बैठे हैं तो लोकतंत्र है। हो सकता है कि तो सरकार के निर्देश और डीसी सर और डीसी सर के निर्देश में जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं लग रहा हो। और मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, जो मुझे आवेदन दिया गया है, उसमें सिर्फ एक ही चीज मेंशन किया गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हटाओ और प्रखंड बचाओ। और इसके अतिरिक्त मुझे कोई और सूचना प्राप्त नहीं है कि किस लिए वो अनशन में बैठे हुए हैं। ये सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकार द्वारा गठित 20 सूत्री के कर्ता धर्ता की जुबानी ही सुन लीजिए कि इनके कार्य कुशलता की हकीकत क्या है। ये कौन कौन सा गुल लेस्लीगंज प्रखंड में खिला रहे हैं। सरकार के द्वारा जो बहाल कर्मी है उनकी नीयत सही नहीं है, उनका कारनामा गलत है। वह गरीबों का हित नहीं चाहते हैं, अपना हित केवल चाहते हैं। छोटा योजना नहीं, छोटा उससे और छोटा होगा, उसमें भी इनसे पैसा मांगा जाता है। और हद तो तब हो गई जब इनके ही प्रखंड के कर्मी, एक बीपीओ ने लिखित आवेदन DRDA को दिया है कि मुझसे 500 रुपया बर्निंग कंपोस्ट में मांगा जाता है वीडियो के द्वारा। हद हो गई तब जब इनके कर्मी ही ऐसा आरोप इन पर लगाते हैं। आवेदन की तो बात मत ही करिए साहब, जिसमें आपका काला चिट्ठा ही रख दिया गया है। जल नल की योजनाओं को व्यक्ति विशेष के नाम आदेश जारी कर मुखिया पर दबाव बनाने के आरोपों के साथ ग्राम सभा में पारित योजनाओं को भी खारिज करने एवं जेल भेजने की बार बार धमकी देकर डराने, अपमानित करने, धौंस दिखाने का भी आरोप है। कर्मचारी को भी तो आप नहीं बगसते हैं। और हद तो तब हो गई जब इनके ही प्रखंड के कर्मी, एक बीपीओ ने लिखित आवेदन DRDA को दिया है कि मुझसे 500 रुपया बर्निंग कंपोस्ट में मांगा जाता है वीडियो के द्वारा। हद हो गई तब जब इनके कर्मी ही ऐसा आरोप इन पर लगाते हैं। आला अधिकारी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इनकी सजा मिलेगा इनको। इनका भविष्य बराबर अंधकारमय है आने वाला समय में। जरा सोचिए, सरकार के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, सरकारी तंत्र के संचालक, हर किसी को पता है सत्यम कुमार का बनाया व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने वाला साम्राज्य। पहली पोस्टिंग में साल भर से उत्पात मचाने के बाद भी हर कोई खामोश है। कैसी सरकार है, ये सवाल तो उठना लाजमी है। हमारा इस अनशन में मन से समर्थन है। यह सही कदम जनता का है और मुखिया द्वारा यह जो कदम उठाया गया है वह सही उठाया गया है, होना चाहिए। और इन पर कार्रवाई का भी मांग हम करते हैं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा इन पर कार्रवाई हो। सरकार के आवाज हम लोग भेजने का काम कर चुके हैं। सरकार बहुत जल्द इन पर कार्रवाई करेगी। सरकार कहीं से इन पर पीछे नहीं रहेगी कार्रवाई से। वीडियो की तानाशाही, अराजक प्रवृत्ति, मनमाने एवं अड़ियल रवैये के खिलाफ आमरण अनशन चल रहा है और सरकार व जिला प्रशासन खामोश है। प्रमुख रमेश राम की हालत बिगड़ रही है, जिनके नेतृत्व में आमरण अनशन किया जा रहा है। अब तो बताने के लिए शायद कुछ हमारे पास बचा भी नहीं। प्रखंड प्रमुख अनशन पर हैं, हालत गंभीर है। यहाँ व्यवस्था सरकार के द्वारा बनेगा, उनके हालत की चिंता होगी, उनका समुचित व्यवस्था किया जाएगा। सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, फिर विधायक, जीप सदस्य, प्रमुख, मुखिया, अब 20 सूत्रीय अध्यक्ष, सब के सब झूठे। एक अकेला वीडियो सच, जिनका नाम है सत्यम कुमार। अब वीडियो हटाओ, प्रखंड बचाओ अभियान लेस्लीगंज की इस पीड़ा को कब तलक आजाद कर पाता है, इंतजार भी रहेगा और देखना दिलचस्प भी होगा। लेस्लीगंज से राम प्रकाश तिवारी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।